हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आप सभी का नितिन एग्जाम ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत। आज हम देखेंगे मैथमेटिक पेडागोजी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए उपयुक्त है? यह है, एक है ज्योगुण, दूसरा है संख्या चार्ट, तीसरा है लीनियर छड़ या चौथा गिन तारा। तो सही आंसर है तीसरा, लीनियर छड़। लीनियर छड़ की सहायता से भिन्नों की संकल्पना सिखाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? पहला है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, यह समस्या नहीं है, यह इसमें नेगेटिव आंसर है। दूसरा, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, यह भी पॉजिटिव लग रहा है। कक्षा संचालन, यह थोड़ा बहुत नेगेटिव है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, यह भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव खोजना है इसमें। तो नेगेटिव आंसर यह है कक्षा संचालन, गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लिखित किया जाता है। पहला है क्रम विनिमय नियम है, या साहचर्य गुण है, या वितरण गुण है, या संवरक गुण है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या, यह क्या गुण है? संवरक गुण है। निम्नलिखित शब्द समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं? शब्द समस्या के प्रकार इसमें कौन से हैं? तो पहला सादृश्य संकलन, दूसरा सादृश्य व्यकलन, तीसरा टेक अवे संकलन, चौथा टेक वे व्यकलन। तो क्या है इसका आंसर? सादृश्य संकलन। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति क्या होते हैं? सजावटी, कठिन, तार्किक या विरंगा। तो सही आंसर है तार्किक। अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? तो प्रदर्शन विधि, या प्रयोग विधि, या संश्लेषणात्मक विधि, या विश्लेषणात्मक विधि। तो सही आंसर क्या है? विश्लेषणात्मक विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर। अल्पवयस्क अर्थात छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एक की संगति। लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला क्या है? एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, यह कथन क्या है? ये गलत है। एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है, यह भी गलत है। अभी हमको शुद्ध कथन को जानना। सी क्या बोला है? एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा, गलत। तो लास्ट क्या बचा? डी, यह लास्ट यह सही है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है।